तुम अपने आप को जन्म जन्म का पुण्यात्मा मानना कि आज मेरी माँ ने क्या कहा है, आज मेरी पत्नी ने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक जैन देव का मंदिर बना के मर जाओ, एक जैन देव का मंदिर बना के उसमें एक मूर्ति बैठा दो। ये न कर पाए और कभी ये भाव करे हम जैन रिश्तेदारी की बता रहा हूं, जैन महिला रिश्तेदारी की बता रहा हूं, अभी आपकी बात नहीं बता रहा हूं। यदि तुम्हारी पत्नी एक ही बार कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं पंचकल्याणक में इंद्राणी बनना चाहती हूं, इतना भाव मत करे हो, बस एक बार इंद्राणी बना दो, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे सारे कष्ट सब एक तरफ रख दिए, मैं इंद्राणी बनना चाहते। कभी ये कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, जो कुछ करना बस अब एक ही है, मरने के पहले मैं तीर्थंकर की माता बनना चाहता हूं। बहुत छोरों की माताएं बन गई, कहां कहां माताएं नहीं बनती हैं, माताएं तो पशुओं की भी होती हैं। तो भी जन्म लेता है, त्रियंचिनियां भी मां बनती हैं, त्रियंचिनियां भी संतान को जन्म देती हैं। संतान को जन्म तो पापी भी देते हैं, पापने भी देती हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं तीर्थंकर की माता बन करके मरूं। यदि ये तुम्हारी पत्नी कह दे, महानुभाव जाओ, तुम्हारा जन्म अगले भाव में तीर्थंकर के कुल में होगा, या तीर्थंकर के कुल से चूक करके तुम आए हो, उसने कोई व्यक्ति नहीं बोला मुझे मां बनना है। और बेटे भी सोचे, यदि तुम्हारी मां ऐसा कहे कि बेटा तेने बहुत भाई है, सब कुछ है, ओहो मेरी वो मां है जो मुझे तीर्थंकर का भैया बनाना चाहती है, जिस मां से मेरा जन्म हुआ वो मां भगवान की मां बनना चाहती है, यानी एक मेरा भाई कौन होगा, भगवान होगा। यदि ये परिणाम तुम्हारी मां या तुम्हारी पत्नी करे, बहुत बड़ी चीज महानुभाव, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभतम परिणाम है, लेकिन असंभव नहीं है। मुझे विश्वास इस ललितपुर में कल रात में कई रात भर कहा सुनी चली होगी, ये ललितपुर है। रात भर कई घंटों चर्चा चली होगी, कई घंटे परिवार वाले बैठे होंगे। कल देवोदय तीर्थ क्षेत्र की पंचकर्ण की बोलियां हैं, कई महिलाओं ने कहा होगा बेटा बना दे मुझे भगवान की मां, कई ने कहा होगा बना दो मुझे सौधर्मंद की इंद्राणी, बना दो मुझे कुबेरन, जिंदगी भर तुम्हारी चाबी संभाली है, अब एक और भगवान के समोषण की चाबी भी मुझे मिले। मैं बहुत बार मुखिया बना हूं, घर की दादियां, मैं घर की मुखिया हूं, अपने पति से कहे कि मैं घर की मुखिया हूं, बस एक बार मुझे पंचकल्याणक का मुखिया बना दो, यज्ञ नायक। बहुत बड़ी बात मानू, पंचकल्याणक का मुखिया, पंचकल्याणक का यजमान कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति होती है यज्ञ नायक बनना। पूरा पंचकल्याणक का अधिष्ठाता होता है वह, पूरे पंचकल्याण करने वाला होता है वह। हवन की आहुति यज्ञ नायक ही देता है, स्वधर्म आदि तो फिर बाद में बैठा लेते। इतने मुझे यज्ञ नायिका बनना है, यज्ञ नायक बनना है। कोई बहन कह दे तुमसे कि मैं अपने भैया को, बिटिया कह दे हम अपने पापा को, पापा मैं कुछ नहीं चाहते हूं, मैं एक बार तुझे
पापा मम्मी को भगवान के माता पिता के रूप में देखना चाहती है। ये परिणाम आना दुर्लभ है, पर दुर्लभ नहीं है, असंभव नहीं है, दुर्लभ, असंभव नहीं है। असंभव होते तो ये 3-3 पंचकणक होते ही नहीं। मैं भी बहुत देखता हूं, ग्राहक देखते ही माल खोलता हूं। एक नगर के चारों तरफ 3-3 पंचकणक करूं, मुझे पंचकणक की बेइज्जती कराना है क्या? और मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन आपको मालूम है। अरे वाह, मैं अपना पोजीशन गिराऊंगा, पर मुझे ललितपुर समाज पर विश्वास है। यहां 3 नहीं 30 पंचकणक भी हो जाएं तो स्टैंडर्ड गिरने वाला नहीं है। हमारी बोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन लेने वाले कम नहीं पड़ने वाले, मुझे विश्वास है। कई लोगों ने कहा महाराज जी एक ही नगर के पास में 3 पंचकणक और 1-1.5 महीने में, कैसे संभव? वही समाज। मैंने कही जिस समाज पर मुझे विश्वास है तभी आशीर्वाद दे रहा हूं, ये समाज ललितपुर की समाज है। संसार में ललितपुर समाज से को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप देख लीजिए 91 से सबसे ज्यादा बार कौन आया और सबसे ज्यादा कार्य किसके निर्देशन में हुए? आपको मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हें बता दे जाओ। और हर व्यक्ति एक बार से दूसरी बार जाए तो उत्साह आधा हो जाता है। वो तुम्हारे बुंदेलखंड में कहानी है ना, पहले दिन की पावनी, दूसरे दिन की पई, तीसरे दिन रही तो सारी इज्जत। और यहां इज्जत हर बार बढ़ रही है। वो कहानी दूसरी हो गई। कहीं महाराज अब महाराज जी वहीं बार बार जाएंगे तो समाज में उत्साह नहीं रहेगा। अब यही तो महाराज हैं, अभी तो आए थे वही, इसलिए बार बार जाने में वहां अच्छा नहीं रहता। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं मेरे ललितपुर में ये पंक्तियां झूठी हैं। यहां तो जितने बार आए उतनी इज्जत बढ़ी है, शान बढ़ी है। इतने शाही पंचकणक के बाद भी आज भी हमें उम्मीद है ये पंचकणक भी शाही से कम नहीं होंगे। इतना बड़ा पंचकणक तो किया था अभी 2 साल पहले, नहीं दे पाया मैं सबको माल ही कम रहता है, करे क्या है। आज भी घर घर में एक चर्चा हुई ललितपुर में कि हां कुछ ना कुछ तो अपन को बनता है। ललितपुर भी नहीं, ललितपुर के आसपास के गांव के लोग भी रात में सोए नहीं हैं। और कुछ ऐसे छोटे छोटे गांव वाले ललितपुर जैसे पहाड़ से भिड़ने के लिए पंडाल में बैठे हैं। छोटे हैं और पहाड़ ललितपुर से भिड़ने आए, देखो तो उनकी ताकत। उनके साथ मैं हूं।